दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम रात जब पाकिस्तान में 12:30 के बाद 1 बजे के करीब एक न्यूज़ आई कि और उस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अमेरिका में कैपिटल हिल में जो ट्रंप के हामी हैं और उन्होंने जाके जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ पे हमला क्या किया, एक मोब हजारों लाखों की तादाद में। और जो तस्वीर आई हैं जो सोशल मीडिया पे, जो अमेरिकन मीडिया पे, वो एक जगहसाही का तो कारण बनी है। इस सिलसिले में हमारे दोस्त अमेरिकन ILP भी रहे हैं और उन्होंने अमेरिकन सियासत को समझा भी है, उस पर लिखा भी है। बदर समेजो साहब, आप क्या समझते हैं जो ये रात वाकया हुआ है और अमेरिका की जो तारीख है राइट्स की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सतार, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका में राइट्स पहली मर्तबा नहीं हुए। अमेरिका 1766 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था। थॉमस जेफरसन का मशहूर एक डॉक्यूमेंट है, हिस्ट्री में उसकी बड़ी हैसियत मानी जाती है। वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लिखने के बाद यानी विद इन 5 ईयर्स 1783 में सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में राइट्स शुरू हुए। इस तरह अमेरिका में मुख्तलिफ वक्तों पे, डिट्रॉइट में 1967 में कहते हैं कि अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े राइट्स हुए थे, जिसमें 43 लोग मारे गए थे। उसके बाद जो बहुत बड़े राइट्स हुए वो मेम्फिस में शुरू हुए सबसे पहले, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो सिविल राइट्स मूवमेंट के सरबराह थे, जो आजकल मतलब जिनको अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से हम जानते हैं, उनके राइट्स की मूवमेंट के हवाले से वो लीडर माने जाते थे। उनको जब असैसिनेट किया गया मेम्फिस टेनेसी में, तो फिर शुरू हुए थे। तो ये जो प्रेजेंट राइट्स हैं, ये एक और तरह की निशानदेही भी करते हैं कि यानी स्पेशली जो चैटरिंग क्लास है, चैटरिंग क्लास बीबी कहती थी उन लोगों को, बेनजीर भुट्टो साहब उन लोगों को कहती है बकौल आसमा जहांगीर के, वो ज्यादातर जो वो क्लास जो ज्यादातर मीडिया से इंस्पायर होता है, यानी वेदर इट इज मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। ट्रंप के हामी भी वो लोग हैं जो लॉजिकल बहुत कम है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि राइट्स में इस दफा 4 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक तो पुलिस की गोली से मारी गई है, एक कहते हैं कि वेटरन है, एयरफोर्स की वेटरन है, उसने अफगानिस्तान और मुख्तलिफ कुवैत और इराक में भी काम किया था। 35 ईयर्स की औरत थी वो जो मारी गई है। और उसके सिवा 3 लोग मेडिकल इमरजेंसी के तहत इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर मेडिकल सहूलत न मिल सकी। अच्छा, जी ये आप समझते हैं कि जैसे ही ट्रंप ने इलेक्शन हारा है, तो ऐसे ऐसे लोगों के स्टेटमेंट आ रहे थे कि व्हाइट सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी अमेरिका में। और जो अभी बाइडन आए हैं, बाइडन वो इंसानी हुकूक के हवाले से, और जो ट्रंप के गलत स्टेटमेंट हैं, या जो मैक्सिकन वॉल का मसला था, वो उनको टच नहीं करेंगे। तो क्या ये चीजें सामने हैं? जैसे ब्लैक राइट मूवमेंट जो अभी चली थी, जिसमें बहुत अमेरिकन तारीख की ताकतवर तरीन मूवमेंट थी, जिसे कहा जा रहा है, ये मसाइल हैं इस जो ये जो कल हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अहम मसला जो कल के राइट्स में है, वो तो है जिसको फेक न्यूज, ट्रंप खुद ही लफ्ज ने मशहूर किया था कि फेक न्यूज। ट्रंप ने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। यानी ये तो वही है कि भाई हमारे साथ इलेक्शन में धांधली हुई है। अब इलेक्शन में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है जिसके पीछे सदियों का एक एक्सपीरियंस है, हाउ इट कैन हैपन। तो हालांकि माइक पेंस जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है, जब ये माइक पेंस को सिलेक्ट किया था ट्रंप ने, तो लोग ये समझते थे कि माइक पेंस शायद ट्रंप से 2 हाथ आगे है। लेकिन वक्त पे माइक पेंस हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो बहुत ही एक सेंसेबल और मैच्योर आदमी है। उसने न सिर्फ ट्रंप को रोका है, जी जी। बहुत जिम्मेदारी से उसने काम किया है। न सिर्फ उसने ट्रंप को ये बताने की कोशिश की है कि उसके इख्तियार में नहीं है, ही कैनॉट स्टॉप कांग्रेस उसको सर्टिफाई करने में, ही कैनॉट स्टॉप देम। नंबर 1, ट्रंप उसे बारहा ये कहता रहा कि आप इस तकरीब को रोको,
ताकि जो बाइडेन और कमाला हैरिस को जस्टिफाई या सर्टिफाई न किया जा सके कि दे आर गोइंग प्रेसिडेंट और सोन इन कर सकेंगे मतलब 20 जनवरी को। लेकिन उन्होंने उसको 12 समझाया, न सिर्फ समझाया लेकिन उन्होंने उस तकरीब में वो गए भी, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से एक इंतहाई बेहतरीन अंदाज से उन्होंने पावर को ट्रांसफर करने का ऐलान भी किया। बाकी ये जो राइट्स हुए हैं सर, इस राइट्स के पीछे डिस इन्फॉर्मेशन का हाथ है। ट्रंप ने लोगों को ये बताया कि मैं आपके साथ होऊंगा, आप चलें, मैं भी आपके साथ कैपिटल हिल चलूंगा। तो हालांकि ट्विटर ने और फेसबुक ने, जो मैं कहता हूं ट्रंप की जो सही ऑक्सीजन है वो ट्विटर है। ट्रंप के ट्विटर और बर्गर बंद होने चाहिए। तो ट्विटर ने उनको सस्पेंड किया है। और कैपिटल हिल में, वाशिंगटन डीसी में मेयर ने 21 तारीख तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। उन्होंने लोगों से कहा, इवन टूरिस्ट को भी कहा है कि वो अपने या तो अपने घरों में या होटलों में जहां वो ठहरे हुए हैं वो वहीं रहें और कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार न करें जिससे अमन को नुकसान पहुंच सके। सवाल आपसे करूंगा, क्या समझते हैं ऐसे अमल से जो डेमोक्रेट हैं उनकी अहमियत में इजाफा होगा और उनको जैसे माना एक अहमियत ज्यादा मिलेगी? अमेरिकन जो पीसफुल लोग हैं, चाहे वो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन हो, रिपब्लिकन तनकीद आती रही, आप क्या समझते हैं उनकी तो फिर इज्जत और शान और बढ़ गई आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये इश्यू रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का नहीं है, ये इश्यू ट्रंप सेंट्रिक इश्यू है। अच्छा, ये ट्रंप के साथ ही खत्म हो जाने वाला है। और रिपब्लिकन जरूरी नहीं है कि वो ट्रंप के हर इस अमल के साथ खड़ी हो, और लेकिन ये जरूर हुआ है कि जॉर्जिया में जो सेनेटर्स हैं उनकी जो इलेक्शन है वो जीत के आए हैं और कह रहे हैं कि शायद सेनेट में भी अब डेमोक्रेट्स का ही कंट्रोल हो। तो ये एक फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका में जो ये डिवीजन है ना सर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, ये इतनी मजबूत है कि बहुत मुश्किल होता है किसी एक आदमी को अपनी सपोर्ट चेंज करना। लेकिन ये है कि बहरहाल ये जरूर हुआ है कि ट्रंप जो एक बड़ा डार्क सा पीरियड गिना जाएगा तारीख में, वो खत्म होने जा रहा है। अमेरिकन शुड फील हैप्पी कि ट्रंप इज हिस्ट्री नाउ। ठीक, बहुत शुक्रिया बदर, और आपसे जल्दी जल्दी में मुझे टाइम दिया, और इस सिलसिले में फर्दर भी हम आपसे जो है डिस्कशन और ये करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बदर।